एक सिंपल सवाल पूछती हूँ। जर्मनी में रहने के लिए क्या आपको स्टूडेंट डॉर्मेटरीज में रहना चाहिए या फिर प्राइवेट अपार्टमेंट्स में रहना चाहिए? इस वीडियो के एंड तक आपका ये क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। आज इस वीडियो में मैं रियल नंबर्स के साथ बात करूँ। पहले स्टूडेंट डॉर्मेटरीज के बारे में बात करते हैं। तो जब मैं इंडिया से जर्मनी आई थी तो उस टाइम पे मैं स्टूडेंट डॉर्मेटरीज में रहती थी एंड ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे काफ़ी अच्छा था। उस टाइम पे मैं पे कर रही थी अराउंड क्लोज टू 300 यूरोस। मुझे काफ़ी वो अफोर्डेबल लगता था और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हीटिंग हो गया, आपका वाटर हो गया, सब कुछ इंक्लूडेड था एक्सेप्ट यू हैव टू पे योर ओन रेडियो टैक्स। और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है स्टूडेंट डॉर्मेटरीज के बारे में वो ये है कि हम लोगों ने मतलब हम सब लोग इंडिया से ही थे बट हम लोग अलग अलग स्टेट्स से थे। तो हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ अपना खाना शेयर करते थे। तो दैट इज़ ऑल्सो +1 पॉइंट फॉर मी, क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है। तो वो लोग हमेशा शेयर करते थे अगर उनकी कोई नई डिश है। अपार्ट फ्रॉम दैट झगड़े भी होते हैं। मेरे खुद लाइक एक दो बार झगड़े हुए होंगे। हमारा झगड़ा हमेशा आई थिंक क्लीनिंग की वजह से होता था। तो मुझे लगता है कि झगड़े होने भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि किसको क्या पसंद है और किसको क्या पसंद नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे स्टूडेंट डॉर्मेटरीज में बहुत अच्छी लगी, वो थी वहाँ के लोग। मेरे रूममेट्स सब लोग बहुत अच्छे थे और जब भी हम लोगों को एक दूसरे की मदद लगती थी हम लोग बिंदास मतलब ऐसे बिना सोचे हुए कर देते थे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बीमार पड़ी हूँ और उन लोगों ने मेरी हेल्प करी है। आई थिंक लास्ट ईयर मुझे कोरोना भी हुआ था। आई वॉज कोरोना पॉजिटिव एंड मुझे डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें 1 वीक के लिए आइसोलेटेड रहना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गई थी कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी एंड एवरीथिंग। मेरी एक फ्रेंड है तो उसने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो शिफ्ट हुई दूसरे अपार्टमेंट में, दूसरे डॉर्मेट्री में, क्योंकि उसकी जो रूममेट है वो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ऑल द टाइम। उसकी वजह से उसको मेरी फ्रेंड को कभी कभी पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम होती थी या फिर कभी वो इम्पॉर्टेंट काम कर रही है तो उसके लिए उसको फोकस करने में प्रॉब्लम होती थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डॉर्मेटरीज चेंज करते हैं। तो और एक डॉर्म के रियलिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि वेटिंग लिस्ट, ठीक है। देखो वहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा कम होता है लेकिन वेटिंग लिस्ट सबसे ज़्यादा होती है। मैंने मेरी एक फ्रेंड को पूछा था कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में वेटिंग लिस्ट क्या है, उसने लिटरली 1 साल बताया। आई वॉज ऑल्सो ऑन वेटिंग लिस्ट लेकिन मैं 2 महीने के लिए वेटिंग लिस्ट पे। तीसरी चीज है शेयर्ड बाथरूम एंड शेयर्ड किचन। तो देखो हम लोग 6 लोग थे, 2-3 लोगों का अगर सेम टाइम पे लेक्चर होता है या फिर उनका शेड्यूल मैच कर रहा है तो उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता था कि हम लोग खाना कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर 3 लोग किचन में रहते हैं तो सब कुछ लाइक गैस तो फुल हो जाती है तो हम लोग को वेट करना पड़ता है कि किसी का ख़त्म हो जाए फिर हम लोग खाना बनाने के लिए शुरुआत करें। कभी कभी हमारे रूममेट्स अच्छे होते हैं कि वो लोग हमारे लिए थोड़ी सी जगह बना देते हैं, एक गैस फ्री कर देते हैं, तो उस टाइम पे चीज़ें थोड़ी हो जाती है ठीक। लेकिन ये भी एक कहीं ना कहीं पे आपको नॉट अ स्ट्रगल, नॉट अ प्रॉब्लम, बट ये फेस करना पड़ता है आपको जब आप स्टूडेंट डॉर्मेटरीज में होते हो। और स्पेशली अगर आपके पास लिमिटेड बाथरूम है, जैसे कि हमारे लिए 6 लोगों के लिए 2 बाथरूम्स थे, तो अगर दोनों भी बाथरूम कभी फुल हो जाए और अगर तीसरे पर्सन को अर्जेंटली बाहर जाना है और उसने ब्रश नहीं किया है तो उसको रुकना पड़ता था ब्रश करने के लिए। चलो अभी प्राइवेट अपार्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जब मैंने प्राइवेट अपार्टमेंट ढूंढना शुरू करा था, आई थिंक इट टुक मी अराउंड 2 months टू फाइंड अ नाइस अपार्टमेंट एंड वहाँ पे भी मेरा उसके साथ कंपैटिबिलिटी इशू हो गया। मैं जहाँ पे रहती हूँ वो एक प्राइवेट अपार्टमेंट है और यहाँ पे रेंट अराउंड 600 to 700 तक चला जाता है। ये मैं म्यूनस्टर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप वही बर्लिन वगैरह में चले जाए बिग सिटीज़ में तो इसका कॉस्ट डबल हो जाएगा मुझे तो लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी बड़ी सिटी होगी उतना ही रेंट ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, हीटर का हो गया या रेडियो बिल हो गया। वो मैं अलग से पे करती हूँ क्योंकि एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्राइवेट अपार्टमेंट है मेरा। तो रेडियो टैक्स मुझे अलग से, पूरा टैक्स मुझे पे करना पड़ता है। तो जब मैं अप्लाई कर रही थी प्राइवेट अपार्टमेंट के लिए तब मैंने वेगी गेजूट पे अप्लाई किया था, इमो स्काउट, इमो वेल्ट। फिर फेसबुक ग्रुप्स मैंने ज्वाइन करे थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स मैंने ज्वाइन करे थे बहुत सारे, मैंने लोगों से बहुत सारे कनेक्शंस बनाए थे विच वॉज क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी।
देन उसके बाद मैंने बिगी गिग तो बाप रे इतना मैंने मतलब ऐसा निचोड़ा था, सबको एप्लीकेशंस डाली थी मैंने, और वहां से बहुत सारे रिजेक्शंस भी आए थे मुझे। पहली बात तो वो आपको रिप्लाई ही नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है, रिप्लाई अगर कर भी दिया ना, तो उनको वैसे ही लोग चाहिए जो उनके लिए लाइक कंपैटिबल हो एज अ रूममेट। तो वो भी मैच होना इम्पोर्टेंट है, और मोस्टली वो लोग प्रेफर करते हैं कि एक्सट्रोवर्ट पर्सन चाहिए, जो उनके साथ टाइम स्पेंड करेगा, उनके साथ घूमने जाएगा एंड एवरीथिंग। मोस्टली ऐसा होता है। तो वो चीज मुझे थोड़ी सी शॉकिंग लगी थी व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर अपार्टमेंट्स जब हियर आप इन फर्स्ट मैनचेस्टर। टाइम आने वाले हो इंडिया से जर्मनी, या फिर आपके किसी भी होम कंट्री से आप फर्स्ट टाइम जर्मनी आने वाले हो, देन डेफिनेटली गो फॉर स्टूडेंट डॉर्मेटरीज, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन, और गो फॉर शेयर अपार्टमेंट्स विच आर चीपर। दैट इज वन पॉइंट, क्योंकि वहां पे आप कनेक्शंस बना सकते हो, वहां पे आप लोगों से मिल सकते हो, विच इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर यू कम टू जर्मनी। क्योंकि आपका पहला होना चाहिए कि आप कनेक्शंस बनाने हैं, आपको आपको बहुत सारे लोगों से मिलना है, ताकि आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाए। कोई अगर आपको जॉब के लिए हेल्प कर रहा है, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल, तो गो फॉर स्टूडेंट डॉर्मेटरीज फॉर टेम्परेरी। एंड आफ्टर दैट, when you have a good schedule, when you have your own things to do, things are sorted, then go for private apartments, and वहां पे आप साइलेंस, काम, अपने आप पे फोकस कर सकते हो। बाकी जो डिसीजन लेना है आपको, वो तो आपको खुद ही लेना है, मैं क्या ही बताऊंगी। मैं आपको ये एक सजेस्ट करूंगी, ये मेरी तरफ से एक टिप समझ सकते हो आप। अगर आप स्टूडेंट डॉर्म्स में अप्लाई करने वाले हो, तो 6 महीने से 1 साल तक का दिमाग में रखना, वेटिंग लिस्ट होगा। अगर उससे कम है, यू आर वेरी लकी। अगर उससे ज्यादा है, देन स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, कि आप क्या दूसरे ऑप्शंस प्रेफर कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी बोला, प्राइवेट शेयर्ड अपार्टमेंट्स जो होते हैं, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, और फिर व्यूइंग कर सकते हो, और उसके लिए बहुत ज्यादा अलग स्टेप्स होते हैं फ्रॉम स्टूडेंट अपार्टमेंट, तो उसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब आप नए होते हो, देन यू गो फॉर स्टूडेंट डॉर्म्स, बिकॉज वहां पे आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, वहां पे आप कंफर्टेबल हो जाते हो जर्मनी में आने के बाद, कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, या जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, हमारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आप ये सारी चीजें एक दूसरे के वजह से जान लेते हो। देन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लस पॉइंट। ये आप नहीं कर सकते अगर आप प्राइवेटली किसी जगह पे शिफ्ट हो रहे हो, तो आप ये नहीं कर सकते, इतना कनेक्शंस तो नहीं बना सकते। बट मुझे शेयर्ड अपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आए थे। जो प्राइवेट अपार्टमेंट थे, जिनके लैंडलॉर्ड से मैंने डायरेक्टली कांटेक्ट करा था, उनको ऐसा कुछ ये था नहीं कि तुम्हें जर्मन आती है नहीं आती है। उनको बस ये था कि तुम्हारी मतलब क्या तुम हर महीने रेंट टाइम पे पे कर सकती हो या नहीं। अगर केमनेट से कंपेयर करा जाए अभी का मेरा जो रेंट है वो, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। लाइक कहाँ 200-300 यूरो दे रही थी मैं, और कहाँ मतलब 600-700 यूरो अभी दे रही हूँ। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिले। ऑल्सो वन ऑफ द प्लस पॉइंट स्टूडेंट डॉर्मेटरीज में ये है कि आपको वेल फर्निश्ड रूम मिलता है स्टूडेंट डॉर्म्स में, जो कि प्राइवेट अपार्टमेंट में नहीं मिलता है। ये जो भी आप फर्नीचर वगैरह देख रहे हो, ये मैंने खुद से लाइक बाय करा है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से बाय करनी पड़ती है जब आप किसी प्राइवेट अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हो। जस्ट बिकॉज आई चेंज्ड द सिटीज, दैट डजेंट मीन कि मेरा खर्चा सेम होने वाला है। और यहाँ पे ना काउफलैंड भी नहीं है, लाइक पूरे म्यूनस्टर में काउफलैंड है ही नहीं। और काउफलैंड एक ऐसी जगह है जर्मनी में जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सस्ती ग्रोसरीज आप वहां से बाय कर सकते हो, और बहुत ज्यादा सस्ती चीजें आपको मिल जाती है। लेकिन काउफलैंड है ही नहीं म्यूनस्टर में। पेनी भी एक ही है, पूरे म्यूनस्टर में सिर्फ एक ही पेनी है। और नेटो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जब आप म्यूनस्टर आओगे, नेटो भर भर के नेटो ही नेटो है, एडेका है, लिडल है, आल्डी है। बट काउफलैंड वाज द ओनली प्लेस वेयर आई यूज्ड टू बाय माय ग्रोसरीज, और वही नहीं है यहाँ पे। तो मुझे वो भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मेरा ग्रोसरीज का खर्चा भी उसकी वजह से बढ़ गया है।
तो मैं ना आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि जैसे ही आपको ऑफर लेटर मिल जाए यूनिवर्सिटी से, अप्लाई फॉर अकोमोडेशन इमिडिएटली, क्योंकि वेटिंग लिस्ट यू कैन नॉट से कि कितनी बड़ी होगी और कब आपको अपार्टमेंट मिलेगा, और बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो जाओ जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप क्या प्रेफर करोगे, स्टूडेंट डॉर्मेटरीज या प्राइवेट अपार्टमेंट्स या शेयर्ड अपार्टमेंट्स। एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय।